फूलों की सुगंध पहुंच चैतन्य फूलों की सुगंध पहुंच रही। ओके, ओम शांति। ओम शांति। तो अभी आपको मिशिगन परिवार में स्वागत है। लक्ष्मी बहन ज्वाइन होने वाले थे तो शायद आएंगे। और हंसा बहन आपकी सभी के लिए इंट्रोडक्शन कराएंगे सुदेश दीदी के बारे में। हाँ, अभी करा लो। हाँ जी, ओके। और फिर मुरली शुरू। सुदेश दीदी को कौन नहीं जानते हैं, सभी वैसे तो परिचित है, लेकिन उसका जो हो इंट्रोडक्शन थोड़ा देने का मौका मिला है तो मैं बोलती हूँ कि 1942 में उसका जन्म हुआ था और स्पिरिचुअल फैमिली में उसका जन्म हुआ था। और उसका जीवन का लक्ष्य ही बचपन से ही लक्ष्य था कि ये रूहानी सेवा करना, सभी मानवता की सेवा करना। और 16 साल की छोटी उम्र में ही वो कुछ दिनों के लिए स्कूल हेड मिस्ट्रेस भी बन गई थी, ऐसी उसकी स्टोरी में है ड्रामा में। और 1974 से वो लंदन यूके में टीचर की ट्रेनिंग भी बहुत ही लेती है। और लंदन में वो यूके में 1974 से चली गई है। और हाल में 1996 से वो जर्मनी में अपनी सेवाएं दे रही है। किसी का माइक्रोस्कोप ऑन होगा शायद। तो ये इतना ये परिचय है कि 60 साल से वो दीदी अपनी ये ब्रह्मा कुमारी में सेवाएं दे रही है और हाल में वो जर्मनी में है। तो परिचय उसका और ज्यादा तो वो खुद ही बताएगी और हमें क्लास भी कराएगी। ओम शांति। वेलकम दीदी। ओम शांति, ओम शांति। अभी भी अपने फूलों से ना दीदी को एक बार दिखा दीजिए, वेलकम कीजिए। और फिर हमारे लिए दीदी, आप सब चैतन्य फूलों की सुगंध पहले से ही पहुंच गई है। देखो कहाँ पहले भारत से क्लास कराने का प्रोग्राम था, नजदीक आ गए, आधे रास्ते पर आ गए। राइट। वतन में तो डिस्टेंस कोई है ही नहीं। वतन में तो हम सब एक ही स्थान पर एक ही जगह मिल करके आपस में बाबा के बच्चों से खूब मिलन मनाते। अभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ये महावाक्य अव्यक्त बाबा की मुरली है। ओरिजिनल डेट 14 जनवरी की है, 88 की। देखो कितना समय हो गया, अब तक ऐसे ही लगता है जैसे कल बाबा हमारे लिए, आज ही बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं, आज ही हमारे सामने बैठे हैं। तो सेवाधारी सदा ही हमारे सामने सब तत्पर हैं बाबा। ओम शांति, ओम शांति। अभी सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने बहुत बच्चों को गहराई से, लापरवाही ना होवे, केयरलेसनेस होने से कितना नुकसान होता है। हमको बाबा बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे तुम मेरे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, सेवाधारी बच्चे हो। और हमको तो ये निश्चय है कि हाँ हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। परंतु आज बाबा ने बहुत पावरफुल दर्पण दिया है अपने आप को चेक करने का, कि हम बाबा की आज्ञा के पालन में मनमत, आलस अथवा किसी चीज का प्रभाव या थोड़ा टालने की आदत, ये छोटी छोटी कमजोरियों के कारण कमजोर हो जाते हैं। और ये छोटी छोटी कारण कमजोरी बीमारी बन जाती है छोटा सा कारण, परंतु बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए इस कमजोरी की बीमारी को खत्म करने के लिए आज बाबा ने
हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया है। उदासी क्यों होती है, डिप्रेशन क्यों हो जाता है? उदास उदास और उदासी का मतलब दासी बन जाना। अब बाबा तो हमको दासी नहीं बनाना चाहता, बाबा तो हमको महाराजा महारानी बनाना चाहते हैं, और हम उदासी का दरवाजा खोल देते हैं, फिर माया की दासी बन जाते हैं। तो इसीलिए आज बड़ा ध्यान से गहराई से अपने चेकिंग करनी है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के मधुर बोल। उदासी आने का कारण छोटी छोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से किनको देख रहे हैं? जो विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी हैं और कोई आज्ञाकारी हैं पर सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में तो सभी बच्चे आ जाते हैं, ये बाबा के आज्ञाकारी सपूत बच्चे हैं, परंतु अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। अलग अलग समय नहीं है, अलग अलग स्थान नहीं है, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते। किसी को एक आज्ञा, दूसरी को दूसरी, ऐसा भी नहीं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वो स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन के चलते, कभी चलने के बाद आज्ञा याद आती, विस्मृति हो गई, फिर याद आया, तो आज्ञा का स्वरूप तो नहीं रहे ना, क्योंकि आज्ञा की स्मृति स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, कमी क्या पड़ जाती है? आज्ञा का पालन करते परंतु थोड़ी भी विस्मृति हो जाती है, तो जो श्रेष्ठ कर्म कर भी रहे हैं, जो उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है, प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है, रियलाइज होता है, ये रिजल्ट ऐसी क्यों हुई, कर्म तो अच्छा किया था। तो आपको पहले से ही अपना जवाब मिल गया ना। कारण कारण कर्म करो, निर्माण होके करो, श्रेष्ठ कर्म करो, महान कॉन्शियस में कर्म करो, पर निर्माण होके करो। अहम भाव में किया, वहम में किया, पता नहीं सफल होगा कि नहीं होगा, क्या हुआ? रिजल्ट में कमी आ गई। इसलिए छोटी बात भी कोई बीच में आ गई तो रिजल्ट कम निकला, कम होता है, तो कर्म के बाद चेक करते हैं, समझते हैं जैसी बाप की आज्ञा है
उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हुआ वो नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, पर रिजल्ट देख के, कर्म के फल को देख करके स्मृति आई। क्या कौन सी कॉन्शियस में कर्म करना चाहिए था? उत्साह उमंग में तो किया, नशे में तो किया, पर नशे में अहंकार आ गया। इसीलिए तो बाप कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और अभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बाबा कहते माला में आते ही नहीं है। 2 मालाएं हैं, छोटी माला और बड़ी माला। तो बार बार 2 मालाओं की बात कर रहे। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक, सवेरे से जो दिनचर्या बाबा ने दी है, अमृत वेले से रात तक दिनचर्या के हर कार्य में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। अभी क्लास के बाद जो थोड़ा बाबा की मुरली पर विचार करेंगे ना, तो सवेरे से लेके शाम तक क्या आज्ञा है उस पर विचार करेंगे, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के हर कदम पे बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसीलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। क्यों फल देने वाला क्यों होता है? कि कर्म बीज है, बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो उस बीज में कौन सी शक्ति भरी हुई थी? वो थी परमात्मा के आज्ञा का स्मृति स्वरूप बन के पालन करना, एक्यूरेट पालन करना। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म शक्ति रूप होने के कारण, अर्थात संतुष्टता, कर्म का फल संतुष्टता अथवा सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है, कोई का संस्कार भी होता है संतुष्ट रहने का, और कर्म करके कर्म की रिजल्ट में भी होती है। फिर दूसरी आत्माओं के साथ व्यवहार में आते संबंध संपर्क में भी होती है, दूसरे भी खुश है उनसे सेवा देख के। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता, स्वयं से, कर्म के फल से और संपर्क संबंध वाली आत्माओं से, तीनों ही अनुभव होते हैं। और कई बार बच्चे अपने कर्म से तीनों बातों में से एक बात में अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, वो खुशी नहीं है। और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं है। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे।
नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। अब इस पर भी विचार करना। 2 बातों में हो गई तो तीसरी बात क्यों नहीं हुई? कौन सी कमी के कारण दूसरे का दिल खुश नहीं हुआ अथवा क्वेश्चन मार्क उठा? इसलिए उनसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं मिला। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। कोई जिनको बाबा आज्ञाकारी कहता है, महान आत्माएं हैं, निमित्त हैं, 95% उनसे खुश होते हैं, 5% खुश नहीं है। उसका कारण क्या है? तो ये भी देखना है, सर्टिफिकेट लेना और सर्टिफिकेट देने वालों का। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हुए, कोई ना कोई असंतुष्ट तो जरूर होते हैं ना। आप फ्रीदी आशा जो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है। आप अपने तो बाबा कहते हैं जैसा ऐसा तो कोई नहीं जिससे सभी संतुष्ट ना हो, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन कई कारण होते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण अंदर क्या कोई आश थी, कोई डाउट था, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी जो फुलफिल नहीं हुई। क्या कारण था जो 95% संतुष्ट है और हम 5% थोड़े से नहीं संतुष्ट है? या हमको अपना मान महसूस होता है कि हमारे अनुसार जो हमारा विचार था उस अनुसार काम नहीं किया? क्या सूक्ष्म कारण की चेकिंग करनी होती है। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण, बड़ों से चाहना, ये भी कारण है। एक्सपेक्टेशंस बहुत है बड़ों से, चाहना ज्यादा रखते हैं, इच्छा ज्यादा रखते हैं। वह जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो संतुष्ट हो जाते हैं। मैं भी तो लायक हूँ इस डिपार्टमेंट के, दादी ने इसको ही हेड बना के रखा है, मेरे को भी तो एक्सपीरियंस है। अब दूसरा आगे बढ़ गया तो दादी से असंतुष्ट हो जाएंगे। कार्य करने वाला तो ठीक है, परंतु अपनी स्वार्थ की भावना से असंतुष्टता होती है। सूक्ष्म चेकिंग, कंपैरिजन तो असंतुष्टता होती है बड़ों से। तीसरी बात, कई को संस्कार होता है, कभी खुश होंगे ही नहीं कोई ना कोई कारण से। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार अपना स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते, क्योंकि बड़ों से भी अनेक जन्मों के कर्म का हिसाब किताब होता। तो कोई अगर रहा हुआ किसी जन्म का है तो संतुष्टता नहीं होगी। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी का वह श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है कोई। अब उनका कारण नहीं है कि उन्होंने इस कार्य में कोई बिना बाबा के आज्ञा के विस्मृति से किया, लापरवाही से किया, नहीं, जिम्मेवारी लेकर के किया, प्रेम से किया, लेकिन अपने कारणों से वो असंतुष्ट हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस ना। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजोरिटी 95% के करीब तो संतुष्ट होंगे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत थोड़े ऐसे होंगे जिनका ऐसा संस्कार स्वभाव होगा। ये बाबा ने दादी जी से बात की थी, जी दादी प्रकाश मणि जी से।
तो दादी जी ने कहा कि कोई कोई ऐसे हैं जो भावना बहुत अच्छी है, सब प्रकार से स्मृति से और जिम्मेवारी से काम करते हैं, तो भी कहाँ से कंप्लेंट आती है। तो बाबा ने कहा इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका कारण है, उनके अपने संस्कार भी होते। ये बाबा की पर्सनल ध्रुवियान दादी जी ने सुनाई थी। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण बार बार बुद्धि को और मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। और सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद जब वो ऑनेस्टी से चेक करते हैं, लापरवाह की बात नहीं, तीसरे नंबर वाले की तो बात ही नहीं है, अहम वाले के अंत की तो बात ही नहीं है। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है, पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है, कॉन्शियस बाइट करती है, ठीक नहीं किया, ठीक करना चाहिए था। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता, कॉन्शियस बाइट नहीं करती, क्योंकि प्योर कॉन्शियस से किया है। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन वश काम करना। संबंध में लेन देन सुख में संतुष्ट है, बोझ है बंधन है तो खुशी से नहीं करेंगे, और नया कर्म करेंगे तो बंधन बन जाएगा। तो नंबर 1 आत्मा के कर्म के संबंध में आने वाली जो है वो सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, बंधन वाला अथवा बोझ वाला नहीं महसूस होता। तो हर कर्म में बाप दादा द्वारा आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। सदा आंतरिक दूसरी कौन सी विशेषता उनको अनुभव होगी? खाली खुशी नहीं होगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। तीसरा संतुष्ट होंगे, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए नहीं, न मान चाहिए, न शान चाहिए, न महिमा चाहिए। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हाल चाल सुनाते हैं। क्या कहते हैं? ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ, जिस समय जो काम करना चाहिए वो नहीं किया, तो किया तो सही पर पीछे किया,
तो आज्ञा तो का पालन तो किया, पर देर से किया या नहीं किया, समय की अवज्ञा का, कोई नियम का। समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है। जैसे इस जन्म के कोई कर्म का यादगार नहीं है, याद नहीं है, पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। वह पिछला हिसाब किताब, और ये है वर्तमान जीवन का हिसाब किताब। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, घाटा क्या पड़ जाता है, क्या कमी पड़ जाती है कि जो लगन की अगन स्वरूप स्थिति है, एकदम जिगर से लगन है, बाबा ने कहा है करना है, मगन, विल पावर। लगन की मगन स्थिति के बिना वो कर्म भस्म नहीं होता। आग पूरी नहीं जली है, लकड़ियां गिल्ली है, जलती भी हैं तो धुआं निकलता है, तो आपके मलते छोड़ देते, तो कुछ कर्म भस्म भी नहीं होता। तो सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली स्थिति। 5 तत्वों में भी आग सबसे शक्तिशाली है। पानी में कोई चीज गल गई, खराब हो गई, चलो कोई मर भी गया, ऊपर तर के आ जाएगा, दिखाई पड़ेगा, हाँ फलाना डूब गया था, दिखाई पड़ा। शरीर का अस्तित्व फिर भी है। हवा है, तोड़ फोड़ कर देगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चीज फिर भी दिखाई पड़ेगी। हड्ड टूट गए, फिर भी एग्जिस्टेंस तो है। भूकंप आया, नीचे दब गए, फौरन खत्म नहीं होंगे। अग्नि तो जला के राख कर देती है, एग्जिस्टेंस को खत्म कर देती है। तो इसीलिए कर्मों के हिसाब किताब में गंगा जल से कोई नहा ले, बॉडी साफ हुई, पाप कर्म नहीं साफ हुई, वो वह रह जाती है। समझा? उत्साह उमंग में बहुत अच्छा काम कर लिया, फिर अहंकार ने तोड़ दिया, कंपटीशन, कंपैरिजन और आशाओं ने वो किया हुआ काम भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, बिखर गया, सफल नहीं हुआ। अच्छा, तो बीज रूप स्थिति, लगन की अगन स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होते। बीज रूप स्थिति के बिना पिछले कर्म और प्रचलित कर्म भस्म नहीं होते। तो सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, या कहें बीज रूप लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। इसीलिए रहा हुआ हिसाब किताब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा रिजल्ट में क्या है, कभी मन नहीं लगेगा याद में व सेवा में, कभी उदासी की लहर आ जाएगी,
एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के साथ एक सन्नाटे की शांति। कहीं चला जाऊं अकेले जाके, अंदर की उदासी है इसलिए कहीं दूर चला जाऊं, बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति, वो बिना रस की शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाए, बैठ जाए। ये सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की, कोई बात में लापरवाही की है। वो नवा जो कर्म बनाया वो कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा में भी स्टेजेस हैं। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी व अवज्ञा। हर कर्म कर्मयोगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो। ये आज्ञाएं हैं। अब इसमें से कोई भी अहम भाव आ गया, वहम आया, दोष देखा, अपने गुण से दूसरे गुण को कंपेयर किया, अमृत वेले बैठे तो सही पर चलो कोई बात नहीं, लेटे लेटे योग लगा लेंगे, फिर नींद आ जाएगी। मतलब नियम प्रमाण एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं किया। तो ऐसे अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी कहेंगे या अवज्ञा कहेंगे? हर कर्मयोगी हर कर्म योगी बन करके करो और निमित्त भाव से करो, निर्माण भाव से करो। ये आज्ञाएं हैं, निमित्त भाव निर्माण भाव से करो। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए, दृष्टि कैसी हो, वृत्ति कैसी हो, सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा का पालन विधि पूर्वक नहीं करते, इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। विधि पूर्वक नहीं किया, जिस तरह से कहा उस तरह से नहीं किया। ये खाता अगर जमा होता रहता है, छोटा छोटा छोटी छोटी भूल जमा होती रहती है, तो जरूर अपनी तरफ खींचेगी ना। जैसे श्रेष्ठ कर्म में बूंद बूंद घट भरे, थोड़े बूंद बूंद तालाब बन जाता है। ऐसे छोटी छोटी भूल भी बहुत भारी मटका भर जाता है। इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना अनुभव नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ। तो जब चार्ट में जितना होना चाहिए उतना है, खुश है, ठीक है, संतुष्ट है, पर अतीन्द्र सुख का अनुभव है।
जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना, तो फिर सोचते हैं इतना इशारे मिलते हैं, नॉलेजफुल होते भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, उतनी प्राप्ति नहीं, खुशी नहीं, अतीन्द्र सुख नहीं। क्यों? कारण ये पिछला हिसाब किताब, वह वर्तमान बोझ, छोटी छोटी भूल, ये डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते जिस समय कर्म किया, खुशी हुई, लापरवाही के कारण बोझ बन गया। कभी डबल लाइट बन जाते तो कभी बोझ नीचे ले आते। सदा अतीन्द्र सुख व खुशी संपन्न शांति स्थिति अनुभव नहीं करते। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की, विशेष आशीर्वाद की, लिफ्ट की प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। इसलिए किस समय सहज होता है, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुना नंबर 1 की। नंबर 2 कौन हुआ? इसमें ये जो ऊपर की विशेषताएं बताई, उसमें जिसने थोड़ा भी कमी किया तो वह नंबर 2 में आ जाएगा ना, तो दूसरे नंबर की माला हो गई। तो पहली माला में आना है ना। मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना। सहज हुआ या मुश्किल हुआ, आज्ञा ही बाप के कदम है। यानी फॉलो बाबा's फुटस्टेप। तो बाबा की आज्ञा का पालन करना ही बाबा के कदम है। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, जो सजनिया हो ना, तो सजनिया कदम पर कदम रखती है ना, ये विधि है ना। और पीछे पीछे यानी जो कदम, जो शिक्षा मेरी, उस पर ही चलना है। तो निशानी रख दी है बाहर की कि शादी होती है तो कदम के पीछे कदम, पल्ला पकड़ के चलते हैं। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो, आज्ञा ही बाबा की, शिक्षा ही का पालन करना ही कदम पर। वो मुरली में रोज मिलता रहता है, उस पर चलना है। बच्चे के नाते से भी देखो, अर्थात जो बाप के पद चिन्ह है, बाबा के फुट स्टेप्स है, यानी जो शिक्षाएं हैं, जो उनका जीवन की धारणा है, एग्जाम्पल है, उसी को फॉलो करना है। जैसे बाप ने किया ऐसा की करना है। तो बाप का कहना और बच्चों का करना, वो तो बाबा रोज कह रहे हैं ना, और किया हुआ सामने दिखाई भी पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं बाप का कहना, बच्चों का करना। इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो, जो बाबा ने कहा वो मैंने उसी प्रमाण किया, नहीं किया तो चेंज करो। अच्छा अच्छा, चारों ओर की सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता, सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को
सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार, थैंक यू सुदेश दीदी। ओम अच्छा, शांति। मीठे मीठे सिक्के देने वाले Thank you, बच्चे sister. Om Shanti. उन्होंने बाप दादा का याद प्यार और ओम शांति ओम शांति। बाबा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। सदा अपने को रूहानी यात्रा से यात्री समझते हो। यात्रा करते जो लोग भी यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते क्या याद आएगा? भगत भी यात्रा करते हैं, जहाँ जाना होता है वो याद रहेगा ना। अगर कोई और बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं कि भूल जाओ, अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ याद करना है। मिसाल दिया, जैसे कोई वैष्णव देवी पर जाते हैं, तो वैष्णव देवी पर जाएंगे तो जय माता जी, जय माता करते जाएंगे। अगर कोई और बात याद आई तो अच्छा नहीं समझते, एक दो को भी याद दिलाएंगे जय माता जी, जय माता जी। तो जय माता को याद करो, घर को व बच्चों को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो बाबा पूछते हैं रूहानी यात्रियों को क्या करना है, क्या याद रहता है? अपना घर याद रहेगा ना। रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर, परम धाम याद रहता है ना। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती। ऐसे नहीं यहाँ रहते तो याद आती है, नहीं मतलब मधुबन में सिर्फ याद आती है, नहीं घर में रहते भी न्यारे रहना है। क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो कि पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हो। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो मोह के का तो बाबा कहते, लेकिन सेवा के लिए रहना पड़ता है। घर में रह रहे हो तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। पूछते हैं बाबा, माताओं को मोह तो नहीं है? चलो अच्छा, और कोई में नहीं है? चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनमें तो है थोड़ा बहुत, दोतरे पोतरे में कुछ मोह होगा ना। अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा। पूछते हैं, आपको दुख होएगा? क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं कि बुखार उसको है और आपका मन भी में को भी बुखार हो जावे, मन में भी चिंता बुखार हो गई। मोह खींचता है ना। ये पेपर है, टेस्ट तो आते हैं। कभी पोतरा बीमार होगा, कभी दूसरा बीमार होगा। बीमारी की समस्या आएगी, वो तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए। मैं ऐसे निर्मोही हो तो बाबा ने कहा मोह पांडवों को भी होता है तो माताओं को भी होता है। माताओं को होता है संबंध से मोह, और पांडवों को किससे होता है?
भाइयों को पैसे से मोह, पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, पर इतने बिजी हो जाओ तो मन ऐसा लगे रहे, ना पढ़ाई याद आवे, ना याद का अभ्यास होवे, तो फिर उसको मोह कहेंगे ना पैसे का। तो मोह नहीं है ना, जितना नष्ट मोह होंगे उतना स्मृति स्वरूप रहेंगे। कर्म करते बाबा याद आएगा, चिंता से भी नहीं, परेशानी से भी नहीं, थकावट वाला भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं महसूस होगा। कर्म करेंगे क्योंकि मोह के भिन्न भिन्न रूप है। कुमारों से कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल करके दिखाएंगे। सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है। आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नजर है, तो बाबा पूछते रूहानी यूथ अपनी मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसी शांति की शक्ति अनुभव कराएं जब वो समझे ये तो शांति की शक्ति बढ़ाने वाले हैं, शांति की क्रांतिकरण करने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है, देख के पता चलता है ये यूथ है, बस नशा है अपने यूथ एज का। ऐसे रूहानी यूथ से क्या नजर आवे, आपके चेहरे से, चलन से शांति की अनुभूति हो। इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आवे, शांति का वाइब्रेशन आवे। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है, ये हिंसक वृत्ति वाले हैं, धम चक्कर मचाने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, हिंसक वृत्ति। ऐसे आपके चेहरे से शांति की किरणें अनुभव हो, शांति का वाइब्रेशन महसूस हो। ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जावे, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने में से तो अच्छा लगता है, लेकिन परिवर्तन को देख करके अनुभवी बनते हैं। प्रेरणा दूसरे को तब मिलती है जब आपके जीवन में परिवर्तन हो। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, बहनें भी सेवा करती हैं, टीचर सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो आपकी तरफ गवर्नमेंट का भी अटेंशन जावे। कितनी पावरफुल स्टेज आपकी होवे, जैसे सूर्य उदय होता है स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, तो ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। समझा? अच्छा, वरदान। थकी व तड़फती हुई आत्माओं को, थकी हुई व तड़फती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव।
आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है घर जाने की, निर्वाण धाम जाने की, मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, साधना नहीं सिद्धि चाहते हैं, और सिद्धि अर्थात सदगति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, सदगति चाहते हैं। तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, अपनी साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिजमतगार। स्लोगन है, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब गेट को बंद करो। बाबा ने तो चाबी तो दी है ना, गोल्डन चाबी दी है। मैं कौन? सर्वशक्तिवान की संतान, विश्व परिवर्तक। तो कमजोरी का दरवाजा नहीं खुलेगा। ओम शांति, ओम शांति। अभी 5 मिनट साइलेंस में दृष्टि से योग करेंगे, बाबा को नैनों में सुमा के, बाबा का आह्वान करके, मधुबन में बाबा के सामने बैठ, और फिर थोड़ी देर बाबा के जो महावाक्य सुने उस पर थोड़ा और रूरियान करेंगे, या आपका कोई प्रश्न है तो उस पर विचार करेंगे।
ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर रात तक विधि पूर्वक दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए वो बताया है। अलग अलग मुरलियों में बाबा ने अलग अलग समय पर स्मृति रहे तो समृद्धि रहेगी। बाबा की शिक्षा समझानी, श्रीमत और राय समय अनुसार बाबा ने हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया है। तो उठते ही पहले कौन याद आए? कहते हैं ना, आज सवेरे उठते ही किसका मुख देखा? Which side of the bed you got up today? तो ऐसे उठते ही पहला संकल्प अंते या मत्ती सो गति के अनुसार वो कब होएगा? जब पहला संकल्प, जब लास्ट का संकल्प, जैसे बाबा ने कहा जो दिन भर का हिसाब किताब चुकतू करने के बाद भी रहा हुआ मेरे को समर्पण कर दो, खाली होके सो जाओ। तो रात में फिर बाबा अपना काम करेगा आत्मा पर। अंदर की लगन रात को फिर जो जो चिंता को लेके सोए, परेशानी को लेकर के सोए, तो फिर तो सारी एनर्जी उसमें खर्च हो रही है। पर बड़े आराम से कार में नहीं सो, निराकार बन के सो जाओ। रात में कौन अपनी कार में सोते हैं? किसको कार में सोने की आदत है? अभी आप सोचो कार में नींद आएगी? मेरे कार का मतलब आपका पहला लेसन है, शरीर एक मोटर कार है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, इतना सारा काम था, ये सब तो वो सब याद में अगर सोए तो थकावट होगी ना। बहुत कार को रखो बेड में, वो आपकी गैराज है, और आप सो जाओ बाबा की गोद में, लाइट की गोद, लाइट में सो गई, समा गई। इसको कहते हैं समा जाना, बाबा की गोद में प्यार से समा जाना। जैसे छोटा बेबी ब्रह्मांड में, ब्रह्म एलिमेंट में ऐसे ही बैठ गए जैसे कि अंडा माँ की पंखों के नीचे है ना, हैन के नीचे अंडा, उसकी एनर्जी में एक्टिव वो हो रहा है। मुर्गी का बच्चा बनने से पहले ब्रह्मांड में बैठे हो जाओ, शांत, स्थिर, कंफर्टेबल। नींद भी अच्छी आएगी, उठेंगे भी सही, भले शरीर के हिसाब से। अभी अगर शरीर पुराना होता है, कोई हिसाब किताब से दवाई लेनी पड़ती है, उठेंगे, आँख खुलेगी, भले हर घंटे भी आँख खुले। उठे, गए बाथरूम में, फिर आके ने बाबा के गोद में सो गए। ये चिंता नहीं, अरे मेरे को तो बार बार उठना पड़ता, चिंता से नहीं, संकल्प उठा, गए। जैसे बच्चा गोद में लेटा होता है, आराम से संकल्प आया, गया, फिर आके गोद में आ जाएगा। तो अंते मति, अंते या मत
गति सो गति, तो दिन भर में अंत में खाली करके सोऊं तो फिर मेरी बुद्धि जो है बाबा की गोद में लाइट बन के सोऊंगा, लाइटनेस से सोऊंगा। बाबा के पास चिंता लेके सोए तो फिर तो कहेगा जा माया की गोद में जाके सो, मेरी गोद में नहीं सो, जो कि मेरे पास चिंता तो रह नहीं सकती। पर चिंतन से सो रहे हैं तो जिनके साथ चिंतन कर रहे हो वही खींचेंगे तुमको। सो चिंतन, इसलिए योग मिड नाइट, गुड नाइट करके सो, गुड फील करके सो, गुड फीलिंग से सो। तो कार में गैराज रख दो, पार्क कर दो और बाबा लाइट बन के लाइट की गोद में सो जाओ। तो सवेरे जब उठेंगे तो बाबा ने कहा ऐसे ही उठेंगे जैसे कि मैं फरिश्ता, मेरा शरीर से रिश्ता चेंज हो गया। उतरेंगे तो ऐसा नहीं कल वाली बात ये परेशान नहीं करेगी, भूल जाएगी। जैसे सोया मोया बराबर, सोना और मरना बराबर, पिछला भूल जाता है ना, तो कुदरत के हिसाब से कई बातें कल वाली भूल जाती है। तो ऐसे बाबा की गोद में सोए तो फरिश्ता बन के उठेंगे। मैं शांति का अवतार हूँ, पवित्रता का फरिश्ता उतर रहा हूँ, मैसेंजर उतरा हूँ। तो बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही मैसेज ले लेना है, आज मैं कौन सा पाठ बजाने जा रहा हूँ। फिर से उतरा हूँ कर्म क्षेत्र पर, अवतरित हुआ हूँ, अवतार हूँ। उस लाइटनेस से, फरिश्ते रूप से लाइटनेस। फिर पर कर्म योगी हैं तो क्या शिक्षा मिली है? तो सिर्फ ब्रश करो, फेस धो, मुंह धुलाई करो, नहीं। स्मृति रहे कि मैं, मन भी मेरा स्वच्छ, मुख भी मेरा स्वच्छ। तो मन को भी फिर से स्वच्छता की स्मृति में, शुद्धि की स्मृति से। तो शरीर को खाली स्नान नहीं करा रहा हूं, ज्ञान सागर अंदर विचार मंथन चलता रहे, वो सबसे बढ़िया विचार सागर मंथन। परंतु कोई उठते ही फ्रेश होकर के योग में बैठना है। तो योग युग तो अमृत वेले का समय, प्यार के सागर में समाये हैं। जैसे बाबा ने कहा बीज रूप स्थिति में स्थित है, न्यारे पाए प्यारे स्वरूप में स्थित है। वो बाबा ने जैसे आज्ञाएं दी है, रू ध्यान करो, अच्छा अगर थकावट है कुछ पी के बैठो, अच्छा और कुछ नहीं तो थोड़ा वॉक करते फिर योग करो। बाबा कहते हैं अच्छा फ्रेश एयर, जब मधुबन का ट्रेनिंग सेंटर बना, हिस्ट्री हॉल बन गया, वॉक करने की जगह ज्यादा हो गई। पहले तो छोटा ही घर था तो छतें नहीं थी। ये जो अपना पहला घर है बाबा का कमरा जहाँ है, वो वाला एरिया, वो ऐसी छत है समझो जैसे विदेश में छतें होती है, वॉक करने वाली छत नहीं। और ये तो बाबा ने कहा वॉक करने वाली छत है। भले सवेरे या आंगन में ही चक्कर लगाओ, कोर्टयार्ड था उस समय, पीछे बनते गए स्थान। तो कहने का मतलब ये है भिन्न भिन्न विधि बाबा ने बताई। फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो बाबा की याद में अकेला नहीं करो, भोजन पका रहे हो अपने लिए नहीं, बाबा के लिए, उसी प्यार से ब्रह्मा कुछ भी खा रहे हो। कर्म अपने ऑफिस में जा रहे हो तो ये नहीं समझो कर्म का हिसाब किताब है, नहीं, सेवा करने जा रहा हूं, साक्षात्कार कराने जा रहा हूं। ये नहीं पता नहीं क्या कर्मों का खेत का लाख लेखा जोखा है, नहीं,
मैं हीरो हूं, उस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने जा रहा हूं, तो आपके गुण काम करेंगे। तो ऐसे सारा दिन में, उससे पहले सवेरे तो बाबा कहते थे क्लास में तो जरूर जाना है, क्योंकि क्लास का नशा रहे। मैं गॉडली स्टूडेंट, लाइफ इज द बेस्ट। उठते ही पहले तैयार होकर के कुछ चाहिए तो लेके क्लास में जाते, गॉडली स्टूडेंट। तो वो फ्रेश दृष्टि से बाबा की मुरली बुद्धि में बैठेगी। फिर ऑफिस की बात बताई, कर्म के हिसाब किताब से नहीं, कर्म योगी हूँ। कमाई के लोभ से नहीं, कर्म योगी श्रेष्ठ कमाई करके साथ साथ डबल कमाई करते सेवा करने जा रहा हूँ। ड्रामा में मैं हीरो पार्टधारी हूँ, चैलेंजेस आएंगे, एक्टर बन के जा रहा हूँ। शाम को आए तो स्नान करके जैसे सारी पुरानी थकावट खत्म हो जाती है, योग कर करके फ्रेश हो करके फिर प्यार से बाबा के साथ ही भोजन खाए। तो बाबा ने दिनचर्या बताई है, अपनी चेकिंग करे। सारा दिन बाबा को साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा कंपनी और कंपेनियन है, और उसी की कैनपी के अंदर हूं मैं। तो तीनों शब्द याद रहे, कंपनी, कंपेनियन और कैनपी। संरक्षक वही है, संरक्षक वही है, जैसे बाप वही है, शिक्षक वही है, सतगुरु वही है, सखा वही है, स्वामी वही है। सब संबंधों का रस चलते फिरते लेते रहे। तो समय प्रति समय बाबा ने फिर कर्म करते ये ध्यान रहे कि कर्म किस कॉन्शियस में कर रहा हूं। समय प्रति समय जो बाबा ने प्रोग्राम दिए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए बड़े प्रेम से रात को बाबा को अपनी दिनचर्या सुना के, कोई बात है तो चार्ट में समर्पण करके, तो सारे दिन की दिनचर्या को बाबा ने दिया है। फिर ये कॉन्शियस में कर्म का अच्छा करो तो अहम से नहीं करो, वहम में नहीं करो, अपने पर भी रहम करो, दूसरे पर भी रहम करो। तो सेवा में, कर्म क्षेत्र में जो शिक्षाएं बाबा की हैं, उनको मैं कहां तक यूज करके धारणा कर रहा हूं। धारणा का धन बुद्धि योग बाबा से जुटा होएगा, तो धारणा का धन जमा होता जाएगा। फिर अपने आप को भी, अपने भाग्य की भी महिमा, समय की भी महिमा, सुंदर संग की भी महिमा, हृदय अपने आप ही शुद्ध रहेगा, प्रसन्न रहेगा। अपने आप को भी सब सर्टिफिकेट दे सकेंगे। बाबा भी सर्टिफिकेट, बाबा भी खुश, सच पर सब राजी है। और निरंकार योग के कर्म करते हैं, सच्चाई सफाई से निस्वार्थ होकर के कर्म करते हैं, तो बाकी भी राजी रहते हैं। इसलिए संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने के लिए आज बाबा ने कहा ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। अच्छा, इसको कुछ प्रश्न है, कुछ बताने है? सिस्टर, जो हम कहते हैं दानी, महादानी और वरदानी, तो वो तीनों में क्या अंतर है? हाँ, ज्ञानी, दानी और वरदानी। नहीं, दानी, महादानी महादानी और वरदानी। अच्छा, दान जो है, भक्ति में जो दान है
वो स्थूल वस्तु का दान है। स्थूल वस्तुओं का दान को मनुष्य दान नहीं कहते हैं, पर बाबा कहते हैं तुम ज्ञान रत्नों का दान करते हो। सागर से तुमको रोज रत्न मिलते हैं, तो ज्ञान रत्नों का दान करो और उसमें शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना से दान करो। पहले वैसे दान करते हैं तो बाबा ने कहा कि ये जो ज्ञान रत्नों का दान है, ये ऐसे रत्न भी हैं तो बीज भी हैं। तो आप खाली दानी नहीं हो, आप उनकी धरती तैयार करके उनको दे रहे हो। इसीलिए ज्ञानी जो है वो महादानी है। महादानी का मतलब है कि पुण्य का काम भी करे, खाली ज्ञान सुनाने का काम नहीं करे। ज्ञानी ज्ञान देता है जैसे कि लाइट दूसरे को दिया, परंतु शक्ति भरनी है। इसलिए महादानी का मतलब है कि दान कर रहे हैं परंतु गुण के साथ साथ शक्तियों का दान भी दे रहे हैं। ज्ञान के साथ साथ उनके गुणों का दान भी। उन आत्माओं में ज्ञान देते हुए रहम की भावना है, प्रेम की भावना है, कल्याण की भावना है, सहयोग की भावना है। अधीरता से नहीं देना है, धैर्य भर करके देना है। तो इसलिए उस ज्ञान में महादान गुण का दान भी है। और तीसरा बाबा ने कहा तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति हो गई, तुम्हारी धारणा खुद की इतनी श्रेष्ठ हो गई, वृत्ति में इतनी शुद्धि और निस्वार्थ भाव हो गई, जो दूसरे का जो अवगुण है वो तेरे पर असर न करे। तुम जो आत्माएं निराश हो गई हैं, हिम्मतहीन हो गई हैं, बहुत करके कर्म करके थक गई है, उनको आत्मिक शक्ति देके उनमें विश्वास करो। बाबा के साथ संबंध जुड़ाओ तो आपके बोल क्योंकि प्रेम से है, निस्वार्थ है, निष्पक्ष है, वो वरदान का काम करेंगे। तो ज्ञान देना, गुण भरना और शक्ति देना, परमात्मा से संबंध जुड़ाने का काम। तो महादानी जीवन से, वरदानी जीवन से जीवन बनाते हैं। तो लाइफ इज अ ब्लेसिंग। अपनी लाइफ भी ब्लेसिंग है, दूसरे लाइफ की भी ब्लेसिंग है। तो इसलिए वरदाता के बच्चे अमर भव, सुखी भव। तो दूसरी आत्माओं में इतनी शक्ति भर देंगे जो जैसे परमात्म शक्ति के वरदान है, ऐसे आत्मा में इतनी शक्ति भर जाएगी जो उनको नया जीवन मिल जाए। वरदानी है, सहज लगेगा उनको फिर जीवन। महादानी है कि उनमें, उनके अंदर उत्साह भर रहे हैं, उमंग भर रहे हैं, गुणों के साथ शक्ति भर रहे हैं। और बाकी रूहानी सेवाधारी है, दानी है, तन मन धन मनुष्यात्मा को देते हैं, परंतु परमात्मा पर भी महादानी वरदानी सर्व समर्पण होकर के, ट्रस्टी होके जो बाबा से मिला है दूसरों को देते। ओके जी। समझो हम स्थूल सेवा नहीं कर सकते, समझो कोर्स कराने की या किसी को प्रदर्शन इधर तो लगती नहीं है फॉरेन में, तो वैसे दान वैसे नहीं कर सकते। तो हम ये वृत्ति से, मतलब कि संकल्प से करें, मनसा सेवा से,
तो भी होगा वो। हाँ, तो वो श्रेष्ठ कर्म का दान तो है ना, कर्म योग तो कर सकते हैं ना, मनसा से महादान कर सकते हैं ना। बाबा ने कहा ना, मनसा सेवा इतनी शुद्ध है, वाइब्रेशन इतने ऊंचे हैं, तो वरदानी की सेवा मनसा सेवा होएगी, तभी तो शक्तिशाली सेवा होएगी। तो हम और नहीं तो अगर ज्ञान नहीं सुना सकते। बाबा ने कहा मन तो आपका, मन के पास, मन में खजाना भरा होएगा, मन में शक्ति भरी हुई होगी, तब तो दूसरों को दान दे सकेंगे। इसलिए मनसा देवी। हाँ, वो मनसा सेवा का भी थोड़ा हम जानना चाहते हैं। करते तो है लेकिन ठीक विधि से करते हैं कि क्या? तो मनसा नहीं सेवा कैसे करें? आई मीन नहीं, हम जो सेवा कर रहे हैं, अगर मनसा सेवा कर रहे हैं, तो हमको किसी विशेष व्यक्ति को सामने रख के नहीं, हम विश्व की सेवा के लिए है। तो जितना हमारे मन में बाबा की याद है, शुभ भावना है, हमारी निश्चिंत स्थिति है, हम प्रेम के सागर की संतान, सब आत्माओं के लिए हमारे पास प्रेम भावना है, तो अपने मन को चेक करे कि अगर मेरा मन संतुष्ट है, खुश है, शक्ति संपन्न है, तो फिर नेचुरली वो दूसरी आत्माओं के पास भी पहुंचेगा। इसलिए शक्ति संपन्न, शुभ संपन्न, हर प्रकार से भरपूर आत्मा भरपूर होकर के दान करेगी। इसलिए मनसा की शक्ति जो है, कर्म से नहीं, तो मनसा शक्ति का मतलब है कि मेरे मन में व्यर्थ व्यर्थ चिंतन नहीं है, पर चिंतन नहीं है, दोष दर्शन नहीं है। तो जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है, जैसे पानी ठंडा है, शीतल है, भरा हुआ है, तो हवा अपने आप ही वायुमंडल बना देती है। तालाब का पानी कहीं जाता नहीं है, वहीं होते हुए भी हवा चलती है, ठंडी हवा फैल जाती है। गंगा है, वो बहती है, वातावरण बनाती है। तालाब है तो भी ठंडा पानी है, सागर है, उछल आती है। तो ऐसे मेरे पास जो है, मेरे अंदर खुशी की लहर है, मेरे अंदर ज्ञान की तरह प्रवाह है, चल रही हूँ, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं। अगर कोई व्यर्थ बात बोल भी देता है, तो मैं तो बाबा के सागर में बहा दे। तो ऐसे मन को सदा स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें, शुभ भावना से संपन्न रखे, तो मनसा सेवा होती है। ऐसे नहीं कि कोई हमको किसी को हाथ से कुछ देने की बात है। हमको सब, हम गुणवान बन जाते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, तो बाबा यूज करता है, वो मनसा सेवा अपने आप हो जाती है। फूल है, सुगंध बगीचे में खिला हुआ है, कहीं जाके खुशबू थोड़ी देते हैं, हवा खुशबू ले जाती है। तो ऐसे ही आपका मन अगर शांत, शुद्ध, शीतल, प्रसन्न है, निश्चिंत है, और बाबा के मंथन में चल रहा है, तो उस खुशी की लहर अनात्माओं के पास पहुंचे। थैंक यू दीदी। ओके जी, थैंक यू। क्योंकि और अभी एक वो मुझे, भी कहते हैं कि हमारे लिए योगदान देना, कोई बीमार है तो वो कैसे दे सकेंगे हम? हमको उन आत्माओं को बाबा के सामने रखे। बाबा, हम योग का दान देंगे, यानी हमारा, हम चिंता नहीं कर रहे हैं, हम बाबा को याद करके उन आत्माओं को बाबा के सामने बिठाएं। वो बाबा के बच्चे हैं, बाबा उनको ठीक करेगा। तो हम बाबा को याद करेंगे, तो योग का दान है। अगर हम चिंता करेंगे, तो हमारा उनके साथ नया कर्म का हिसाब किताब बनेगा। इसलिए उन आत्माओं को न्यारा होकर के हम उन आत्माओं को बाबा के सामने बाबा आप जानो, आपके बच्चे सब ऐसे लगे जैसे बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा सर्जन है, बाबा लाइट हाउस है, तो हम सर्च लाइट जो दे रहे हैं, वो योग बाबा से हमारा जो योग लगा हुआ है, वो उनके पास पहुंचेगा। बहुत ही अच्छा। देखो ये सभी थैंक बातें यू, मालूम पड़ गई आज। थैंक यू। थैंक Thank यू you. सुदेश दीदी, थैंक यू Thank बाबा, you. थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी देखो कल दीदी
वहाँ लंदन क्योंकि में होटल में है, फिर भी अभी टाइम हमारा निकाल कर। हमारा दूसरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जी। वो ये पतंजलि के सूत्र चल रहे हैं ना, 21 सूत्र, तो उसमें हमारा प्रोग्राम अभी जल्दी है, इसीलिए अभी वन के बाद वन आफ्टर अनदर ये सेवा चलती है, तो बाबा अपना कार्य करा। ओके जी। थैंक यू। ओम शांति सिस्टर, ओम सभी हेलो शांति। बोलेंगे। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। Thank you, sister. शांति थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। शांति बाबा। ओम शांति दीदी। अच्छा हुआ आप ओम लंदन से भी शांति, क्लास ओम कराया, हमें तो शांति। लगा मिस हो गया शांति आपका क्लास। सिस्टर। अच्छा हो गया लंदन से ओम आप। शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओके। शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति। शांति। ओम शांति। सबको बहुत बहुत थैंक्स और अपने नाम सहित याद प्यार। ओम शांति। थैंक यू। शांति। ओम शांति। शांति, ओम शांति।